ये एक हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि 14वीं सदी के उलमा बदतरीन मखलूक होंगे, मतलब वो बंदर और वाह। खंजीर की तरह। तो बकौल अहमदी हजरात के, उनके आज के जो गैर अहमदी उलमा हैं, क्या वो ऐसे नहीं हैं? वाह शेख साहब क्या बात है। ले जी, ये सवाल भी नादरीन बड़ा पूछा जाता रहा है जी। 14वीं सदी का उलमा, अच्छा जब भी किसी मौलवी से बात होती है तो ये सबसे पहले ये कहते हैं जी, और हमने ग्रुप्स के अंदर भी देखा है जी, ये जी वो बंदर खंजीर मौलवी ये हैं मौलवी वो हैं। अच्छा फिर कई हमें भी शेख साहब, जो हम लोग कादियानी नहीं हैं, हम भी कभी उलमा को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, सॉरी मौलवी को, हम्म, या अगर उलमा हम्म, कह रहे हैं तो उसके साथ इजाफत कर लेता हूँ सू। उलमाए सू को जब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो ये हम पर चढ़ाई हम्म, करना शुरू कर देते हैं जी, ये भी कादियानी है, ये भी कादियानी है। हम्म, देखो जी, कादियानी भी तो कहता था ना मुल्ला 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 ये तो ये भी तो ये कह रहे हैं नहीं, ये हम्म, जेन्युइन इशू है। याद रखें, कादियानी आप पर जब ये इतराज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजर्रद दुश्मनी और फकत आपसे हम्म, बुग़्ज़ की वजह से कर रहे हैं। इसमें हकीकत है, हम्म, हमें अपनी इस्लाह करनी है, हमने अपने हम्म, उलमा अपने मुआशरों की भी इस्लाह करनी है। मतलब मैं सिर्फ कादियानियों के और अहमदियों के बुग़्ज़ के अंदर इस हकीकत से चश्म बंद कर लूं, इनहराफ कर लूं, नजरअंदाज कर दूं। हम्म, एक बहुत बड़ी तादाद हमारे फारिग तहसील मदारिस के उलमा की है कि जो हम्म, बगैर इल्म के फतवा देते हैं, और उनके अमाल हम्म, भी ऐसे हैं मादरत के साथ कि जिनकी वजह से ये हमें मौका मिलता है। मगर अच्छा, मगर मैं चाह रहा हूं कि मैं इस चीज को और तरीके से भी एड्रेस करूं। पहली बात यह है शेख साहब कि ये हम्म, 14वीं सदी के उलमा हदीस मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरी मादरत के हम्म, साथ इस रकम के साथ कि 14वीं सदी के उलमा। ये तो मैंने देखा है बहुत सी हदीस के अंदर किताबुल फितन में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उलमा जो हैं मेरी उम्मत के आगे जो आएंगे, कई उलमा आएंगे, उनमें बहुत से लोग जाहिल होंगे जो उलमा बन जाएंगे, यानी जो हला होंगे वो हम्म, उलमा का रूप हम्म, धार लेंगे। हम्म, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो, ये मैं अक्सर शेख साहब कहा करता हूं क्योंकि मैं इसमें ना अपने लोगों की भी सलाह करना चाह रहा हूँ। ये जो फिरका हम्म, वारियत किस्म के उलमा है ना मौलवी, मैंने ये नोट हम्म, किया है कि इन्होंने ये यूनिफॉर्म ओढ़ा, इसलिए मैं कहता हूं पगड़ी पहनी और दाढ़ी ओढ़ी हुई है, ली हुई है, उगई नहीं हुई, ये पहनी हुई है। ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। मिस्र के अंदर जब जमाल अब्दुल नासर सेकुलरिस्ट था ना, सोशलिस्ट और हम्म, सेकुलरिस्ट कम्युनिस्ट, हम्म, उस वक्त में ना जो इखवान के लोग थे वो नमाज पढ़ने के लिए दाढ़ियां उन्होंने मुड़ाई होती थी, क्योंकि ये पाबंदी मौलवियों का पकड़ रहे थे दाढ़ियों वालों को। ठीक है, जैसे अभी बांग्लादेश के अंदर पकड़ धकड़ चल रही है, शेख हसीना कर, तो वो दाढ़ियां मुड़ानी शुरू कर दी उन्होंने। तो वो क्या करते थे, मस्जिद के जैसे वो पास्टर नहीं होता था पादरी शेख साहब, वो चर्च के कमरा बनाया है तो वो बाहर जाके कोट या पहनता था, खास किस्म की शर्ट जिसके व्हाइट किस्म का कॉलर होता है ना, पता है ना, वो फिर चेंज वो पूरा, यानी पादरियत में जैसे मौलवियत है ना, तो पादरियत में पापाइयत में वो आता था, उस करेक्टर में इन्होंने ये करेक्टर बना दिया था। डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम कहा करते थे, ये थियोक्रेसी एक डिपार्टमेंट बना दिया है, मौलवियत एक इदारा बना दिया हुआ। तो हकीकत यह है शेख साहब कि ये दाढ़ी पहनकर पगड़ी पहनकर ये मौलवियत में करेक्टर में आती, ये एक नफ्सियात है, उसमें आ जाते हैं। और उसके बाद ये मामला, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा किया कि बाज लोग नफ्सियाती तौर पर किरदार अडॉप्ट कर लेंगे, मौलवी बन जाएंगे, ये है वो। इसमें किसी जगह पर भी 14वीं 15वीं सदी का नहीं कहा गया था, मगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम इनको मान लेते हैं। पहली बात यह है कि वहां जोहला को उलमा का बनने का कहा गया था, तो मेरा जवाब अव्वल ये है कि वहां मौलवी लफ्ज नहीं है, मौलवी लफ्ज ना ठीक। कुरान में है ना हदीस के अंदर, उलमा है नंबर एक। दूसरी बात यह है कि कुर्बे कयामत के, इसी सवाल का दूसरा जो समझे कि कुर्बे कयामत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 14वीं सदी का मुझे नहीं मिला, अगर किसी के पास अहमदी के पास हुआ तो मुझे जरूर दिखाएं, उस पर हम सनद भी देखेंगे, मतन भी देखेंगे। तो कुर्बे कयामत में लोग उलमा होने का दावा करेंगे जबकि वो जाहिल होंगे, ये है ओरिजिनल हदीस। अच्छा, और वो उलमा के झुंड में शामिल हो जाएंगे। इससे पता क्या चीज साबित होती है शेख साहब इस हदीस के मतलब, वो ये साबित होती है कि जुज है जिसके ऊपर हुक्म लगाया जा रहा है, यानी एक मजमा है, उस मजमे के अंदर कुछ भेड़ की शक्ल ओढ़कर अंदर जो है ना भेड़िए है, ये कहा गया आसान लफ्जों के अंदर। तो ये कैसे 14वीं सदी के तमाम उलमा के ऊपर ये फतवा लगा सकते हैं और सब उलमा के बारे में ये राय कायम कर सकते हैं, ये इनका इस्तेदलाल गलत है अगर हम हदीस के मतन को भी सामने रखें। जवाब अव्वल। जवाब सानी ये है कि ये, यानी आप ये समझ, जवाब सानी क्या है शेख साहब, उस हदीस के अंदर कुछ औसाफ बयान किए गए हैं, वो औसाफ जिसके अंदर भी होंगे हम उसको वो समझेंगे, चाहे वो किसी मुरब्बी के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी पादरी के अंदर क्यों ना हो। साफ तो होना चाहिए था ये कि उनमें औसाफ बयान किए कि वो क्या करेंगे, जिनका आगे मैं जिक्र करूंगा वो क्या करेंगे। अगर ये मान लिया जाए कि नहीं, हमने किसी मखसूस फिरके के उलमा को ये कहना है, जैसे अहमदी कहते हैं नहीं जी नहीं, ये गैर अहमदी उलमा के बारे में कहा गया है,
तो फिर हकीकत ये है कि इसका फैसला उस हदीस के मतन को सामने रखकर करेगा कौन? क्योंकि ये लोग कहते हैं आपके मुरब्बी हैं, मुरब्बी कहते हैं ये हैं, शिया कहते हैं वहाबियों के उलमा हैं, वहाबियों के उलमा कहते हैं बरेलियों के उलमा हैं, बरेलियों के उलमा कहते हैं देवबंदियों के उलमा हैं। सारे एक दूसरे को कह रहे हैं, अवाम को फुद्दू लगा हुआ है, अवाम को समझ नहीं आ रही कि ये उलमा कौन से हैं, कि जो ये जो जाहिल और ये बदतरीन मखलूक जो इनके बकौल होंगे वो हैं कौन है। इसका मतलब ये है कि कोई कदरे इम्तियाज बाकी नहीं रही कि जिससे हम इन औसाफ के जरिए फैसला कर सकें कि ये कैटेगराइज करना कि गैर अहमदी उलमा ही होंगे और अहमदी उलमा या मुरब्बी नहीं होंगे, इसका फैसला नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं मुमकिन है इनके उलमा हो। मैं तो कई जगह पे ये कहा है कि जब अब 14वीं सदी कहते हो तो 14वीं सदी के अंदर आपके मुरब्बी भी तो आ रहे हैं ना, क्या आपके 11वीं सदी के अंदर हैं, तो 11वीं सदी के अंदर बैठकर कह रहे हैं भाई 14वीं सदी के अंदर जो आएंगे ना वो ये हो, आप भी उसी सदी के अंदर हैं, आप भी तो हो सकते हैं। जवाब सानी शेख साहब, जवाब सालिस, ये एक लाइटर नोट के ऊपर जवाब है। जवाब सालिस ये है दोस्तों कि अगर इन्होंने 14वीं सदी को टिच पकड़ कर रखना है तो हम कहेंगे 14वीं सदी तो गई है गुजर, अब कौन सी सदी है शेख साहब? 15वीं। अब के उलमा को मान लो, पेशीन गोई तो 14वीं सदी के बारे में है, तो 15वीं सदी उलमा को मान लो, 13वीं सदी के उलमा को मान लो, और 12वीं को मान लो। किसी कौन सी सदी के उलमा को मानना है, हम उनकी किताबों से आपके कायद को गलत साबित करेंगे, बाद में ये ना कहना कि ये भी बंदर खंजीर है मादरत के साथ। तो मुझे ये बताएं, अगर 14वीं को मानना है तो हम तो 15वीं के अंदर है शेख साहब, आपकी और मेरी कम से कम बचत, ऐसे तो मैं वैसे भी मौलवी मुल्ला नहीं हूँ, तो जो उलमा 15वीं सदी के अंदर हैं खुश हो जाएं कि आपको नहीं कहा जा रहा। जवाब सालिस, जवाब राबे। अच्छा, हाँ जी, जवाब राबे ये है शेख साहब कि अगर बिलफर्ज हमने उलमा को गलत कहना है, 14वीं सदी के उलमा को हमने ये गलत कहना है, तो क्या उलमा को 14वीं सदी के उलमा के ऊपर ये इल्जाम लगाकर क्या ये जमाते कादियानिया के उलमा और तालीमात की सदाकत की निशानी है? क्या ये सदाकत की निशानी है कि कुर्बे क़यामत में लोग आएंगे? तो इस तरीके से मामला होगा। यानी मतलब जब ये अब जब अपनी अहमदी जमात के लोगों को, मेंबरान को, अवाम को ये कह रहे होते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल कुर्बे क़यामत में जो उलमा आएंगे वो बदतरीन होंगे और जनाब जलालत पर होंगे, तो क्या ये कहना चाह रहे होते हैं कि चूंकि ये गैर अहमदी उलमा है इसलिए हम लोग सदाकत पर हैं? क्या ये निकालना, और यकीनन यही कह रहे होते हैं, ये इसलिए बातिल है। तो फिर मैं अब ये जो मैंने जवाब राबे है वो रखने लगा हूं। मुल्हिदीन, मुस्तशरिकीन और मगरिब की जितनी अवाम है जो इस्लाम के खिलाफ है, वो इन्हीं उलमा के करैक्टर्स को, इन्हीं उलमा के मामलात को सामने रखकर इस्लाम के बातिल होने को के ऊपर उसूल खड़ा करती है। तो अगर आपने यही इस्तेलाल करना है कि ये उलमा बदतरीन मखलूक हैं और इस बुनियाद के ऊपर गैर अहमदी उलमा झूठे साबित हुए, तो फिर मुझे मुल्हिदीन के उस इस्तेलाल को मानने से कौन सी चीज मानने और रोक, कौन सी चीज उसमें रुकावट है? क्योंकि वो भी तो इसी चीज से इस्तेलाल करके कह रहे हैं कि आपके उलमा की हालत है इसलिए इस्लाम बातिल है, कि आपके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये है जवाब राबे। तो मुझे ये फर्क आपने बताना है कि किस बुनियाद पर आप अपने इस्तेदलाल का उनके इस्तेदलाल से फर्क करें। नंबर एक, जवाब खामिद शेख साहब मेरा इस्लाही है, उसके बाद मैं कुछ पेशीनगोइयां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई करूंगा और मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मेरे दिल को देख, मेरी वफा को देख, ए अहमदी जनता, मुंसफी कर खुदा को देखकर कि ये पेशीनगोई तो आपने दी ना जो कभी तक साबित नहीं हुई 14वीं सदी, मगर 2 पेशीनगोइयां मैं आपको हदीस की सनद से ओरिजिनल दिखाऊंगा, क्या आप वो मानने के लिए तैयार होगे? कि मैं फैसला आप पर छोड़ूंगा भी बात। जवाब खामिस, 5वां जवाब मेरा टोटल प्योरली इस्लाही जवाब है शेख साहब, अहमदी दोस्तों के लिए। अहमदी दोस्तों, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, उलमा गलत है, बंदर है, खंजीर है, बदतरीन मखलूक है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इन उलमा को साइड पर लगाओ। क्या इन उलमा के पूरे इदारे को साइड पर कर क्या इस्लाम खत्म हो गया? क्या कुरान खत्म हो गया? क्या हदीस खत्म हो गई? क्या तालीमात इस्लाम खत्म हो गए? आओ उस पर बात कर लेते हैं। ये जो आपके मुरब्बियान बार बार इन उलमा को जदोकोप करते हैं, इन पर तानो तशनी करते हैं, इनसे कहो कि नहीं मानते जैतून एफएम लाइव वाले इन उलमा को, इन फिरकों को, आओ हमसे तालीमात इस्लाम पर बात कर लो। तो मैं बिल्कुल खालिसतन ये इस्लाही तौर पर कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, उलमा को, मौलवियों को और इस्लाम को एक दूसरे से नत्थी मत करो। मौलवी मुल्ला नॉट इज इक्वल टू इस्लाम, इस्लाम बहुत ऊपर है, मौलवी बहुत नहीं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं खालिसतन इस्लाही तौर पर यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि इस इस्तदलाल से तमाम गैर अहमदिया आपके वो जो मुसलमान हैं उनको आप गलत मत कहो। हम लोग इन उलमा को जिन्होंने गलतियां की हैं, जिनकी बात कुरान और हदीस से हट जाती है, हम नहीं मानते मादरत के साथ। अच्छा जी, अब आते हैं शेख साहब 2 पेशीनगोई की तरफ जो मैं करना चाह रहा हूं, और मैं शेख साहब आपको भी कहूंगा और अहमदी दोस्तों को भी कहूंगा कि दिल थाम कर इन पेशीनगोई को सुनो। जिस तरह आप कहते हो ना 14वीं सदी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीनगोई की, मौलवी ये मौलवी वो, तो मानते भी हो, इन पेशीनगोइयों को भी मानो, शर्माना नहीं है। ये देखो जी, बुखारी शरीफ 3609 हदीस पेश करूंगा, हवाई फायर नहीं, 3609 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं
कि क़यामत कायम नहीं होगी, कुर्ब क़यामत यानी ला तक़ूमु साअतु हत्ता यक़ततिल फ़िअतानि फ़यकून बैनहुमा मक़ततल अज़ीमा, एक बहुत बड़ी जंग होगी, उनमें से एक ही बचेगा। फिर आगे कहा वला तक़ूमु साअतु हत्ता युबअस दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, क़यामत कायम नहीं होगी कुर्ब क़यामत, 30 बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे, कुल्लुहुम सब के सब दावा नबूवत करेंगे। अब मैं ये कहता हूं कि जैसे आप कहें 14वीं सदी के उलमा ये वो, मैं कहता हूं कि ये इनमें से वन ऑफ देम वाज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। सबूत मांगते हो, आ जाओ, मिर्जा गुलाम कादियानी की सदाकत पर बात कर लेंगे। इस पेशीनगोई का क्या करना है अहमदी दोस्तों, सोचो, गौर करो, खुदा का वास्ता है गौर करो। जिन पेशीनगोइयों की तरफ आप तवज्जो दिला रहे हो ये भी तो उसी मोहम्मद मुस्तफा या सैयदल या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर बिवजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सना कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, ये भी तो उसी की पेशीनगोई है ना। इस पेशीनगोई की तरफ क्यों नहीं मानते? लो शेख साहब, अब मैं खलीफा साहब मिर्जा मसरूर के ऊपर पेशीनगोई करने लगा हूं। जिस तरह ये कहते हैं ना जी उलमा आएंगे कि जी वो बंदर होंगे, बदतरीन होंगे। अहमदी दोस्तों दिल थाम के कि मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है, आईना देखिएगा, मुरब्बी साहब सवाल कीजिएगा जरा देखभाल कर। अब शेख साहब जब मैं पेशीनगोई करने लगा हूं, टिच कैसे मिर्जा मसरूर के ऊपर बैठती है कि नहीं बैठती, जरा आपने फैसला करना। और अहमदी दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 100, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि उसको बंदों से छीन लेगा, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। लो शेख साहब, क्या आपके खलीफा मिर्जा मसरूर से जाहिल को सरदार बनाकर, जिसको कुरान ऊपर से देखकर पढ़ना नहीं मादर के साथ आता, उसको खलीफा नहीं बना लिया और छोटे छोटे बच्चों को वो गुमराह नहीं कर रहा बैठकर? मैं कहता हूँ ये पेशीनगोई उसके बारे में। क्यों? आप कहेंगे बताओ भाई, साबित करो। मैं नहीं 14वीं 15वीं 16वीं 13वीं, मैं इस्तदलाल से बात करूंगा। ये सुने जी, मैंने क्यों उसको ग्रीन और रेड में किया शेख साहब, मैं आपको बताता हूँ। और अहमदी दोस्तों जरा तवज्जो से मेरी बात सुनना कि मैंने ग्रीन और रेड में इसको क्यों हाईलाइट किया। शेख साहब, ग्रीन इबारत कहती है कि उलमा को मौत दे दी जाएगी और उलमा कोई भी आलम बाकी नहीं रहेगा। ठीक हो गया शेख साहब? इबारत जरा देखिए, क्या इबारत क्या कह रही है? उलमा को मौत देकर इल्म को उठाया जाएगा और आलिम बाकी नहीं रहेगा। अब इसके जवाब में होना क्या चाहिए था? तो लोग जाहिलों को क्या बना लेंगे? नहीं, आलिम फौत हुआ है, इल्म उठा है, तो लोग जाहिलों को क्या बनाना चाहिए था? आलिम। शेख साहब, फौत कौन हुआ है? फुकदान किसका आया है? तो होना चाहिए था लोग जाहिलों को आलिम बना लेंगे। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की पेशीनगोई चेक करो। आका ने कहा आलिम मर जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, आलिम कोई नहीं रहेगा और जाहिलों को सरदार बना लिया जाएगा। ये नहीं कहा आलिम सरदार, खलीफा, अमीर, हुजूर, प्यारे आका। आगे क्लियर कर दिया ना कि वो इल्म के बगैर जवाब देंगे, इल्म के बगैर जवाब देगा, उससे सवालत। ये बिल्कुल वो अहमदी दोस्तों, बिल्कुल कैसे पेशीनगोई टिच सामने बैठ रही है। आप देखो एमटीए के ऊपर आपके खलीफा मिर्जा मसरूर बैठे हुए हैं, आलिम जा रहे हैं, फौत हो चुके हैं और एक जाहिल को आपने सरदार बना लिया है। लोग बच्चे छोटे सवाल पूछ रहे हैं, मिर्जा साहब क्या मैं जब लंदन आऊंगी तो मैं आपके घोड़े पर बैठ सकती हूँ? आगे खलीफा मिर्जा मसरूर साहब कहते हैं कितने घंटे बैठना है आपने घोड़े पर? आपको घोड़े पर बैठने बिठाऊंगा मैं, आओ आपको मैं घोड़े पर बिठाता हूँ। 2 घंटे डेली बैठना है आपने मेरे घोड़े पर। ये मिर्जा मसरूर ये जवाब दे रहा है एक छोटी सी बच्ची को कि आपको मैं घोड़े पर बिठाऊंगा और 2 घंटे मेरे घोड़े पर बैठना डेली। आपके घर वाले परेशान तो नहीं होंगे? आप मेरे घोड़े पर बैठोगी, आपकी अम्मी बैठने देंगी? जी हाँ, अम्मी बैठने देंगी। चलो फिर मैं आपको शौक है, मैं बिठाऊंगा आपको। ये बच्ची से बात हो रही है। ये जरा फोकस करें मेरी पेशीनगोई सर, जान नहीं छूटेगी। खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह। अहमदी दोस्त जाग, जाग अहमदी कादियानी जाग, सोच अहमदी सोच।